आधार कार्ड सबके पास है। जो डुप्लीकेसी का एक सवाल आ रहा है कि बिहार के मतदाता बहुत सारे दिल्ली बॉम्बे में भी मतदाता है, डुप्लीकेसी का सवाल है, तो ऐसे लोगों को आप आधार कार्ड के जरिए ऑथेंटिकेट करके आप डिलीट कर दीजिए नाम, वो एक जायज सी बात है। लेकिन नहीं, इलेक्शन कमीशन उस डुप्लीकेसी को बनाए रखना चाहता है, क्योंकि भाजपा के साधन संपन्न लोग, जो लोग पढ़े नहीं या जिनके पास संपत्ति नहीं है या जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, उन लोगों के हम वोट देने के अधिकार को समाप्त कर देंगे। यह निरंकुश है। ये कैसी व्यवस्था हम कायम कर रहे हैं देश में? जो लोग बिहार में भी अनाज लेते थे, दिल्ली में अनाज लेते थे, तो उनको आप आधार कार्ड के जरिए आपने ट्रेस कर लिया कि नहीं ये दो जगह ले रहा है, तो रोक दिया। क्यों नहीं आप वोटर लिस्ट में नाम काट रहे हैं आधार कार्ड के आधार पर? और ऑप्शन देते उसको कि आप दिल्ली में मतदान करिएगा कि बिहार में रहेगा। जैसा ऑप्शन देगा उसके हिसाब से आप उसको। राजनीतिक दलों के आरोप को हम खारिज नहीं कर रहे हैं, लेकिन व्यक्ति के तौर पे, क्योंकि मैं एक संसदीय प्रणाली में हूँ, इसका हम एक आधार असर को हम लोग जांचने का प्रयास करेंगे, तभी हम इस पर राय देंगे। अन्यथा ये अच्छा है कि खराब है, इस पर मेरी अभी कोई राय नहीं बन पाई है। चूहा अगर हमको मारना है तो हम चूहा को पकड़ेंगे कि हम अपनी हवेली में आग लगा देंगे? नाक पर मक्खी बैठी है तो हम मक्खी पकड़ेंगे कि नाक पे हथौड़ा चलाएंगे? ये तो उस तरह से काम कर रहे हैं ना इलेक्शन कमीशन के तौर पे। उन चुनिंदा लोगों को पकड़ना था। आप तो 40% मतदाताओं का नाम दोबारा आप सब कागज आप दरियाफ्त कर रहे हैं। ये क्यों इलेक्शन कमीशन और भाजपा सत्ता में बने रहने के लिए इस तरह का ताकत का भेजा इस्तेमाल कर रहा है? ये चिंता का विषय है। और हम लोगों के आरोप तो सही पाए गए कि भाजपा की तरफ से आरोप आता है कि बिहार में रोहिंग्या बांग्लादेशी आ गए, घुसपैठिया आ गए, उनको भगाने की तैयारी चल रही है, ना कि वहाँ जो बिहार के लोग हैं उनको भगा रहे हैं। संविधान को तोड़ना चाहती है, संविधान बदलना चाहती है, कानून। ये संविधान में ही लिखा था ना, वयस्क मताधिकार। ये कहाँ लिखा था कि पढ़ा लिखा ही लोग, जिसका जन्म प्रमाण पत्र होगा वही लोग, जिनके पास खेत जमीन होगा वही लोग वोट देंगे? तो घुमंतु और भूमिहीन लोग वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा क्या? जो पढ़े लिखे लोग हैं उसको वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा क्या? तो जो इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो गैर कानूनी काम कर रहा है। हमारे बीच में लोकसभा के सांसद, बक्सर से लोकसभा सांसद सुधाकर सिंह जी है। बात की जाए बिहार की राजनीति में एक उठाक पटक तो चलता ही रहता है, और बात की जाए चुनाव आयोग की तरफ से भी अलग अलग प्रक्रिया भी आती रहती है, जिसमें एक प्रक्रिया ये भी है कि चुनाव आयोग बिहार में अलग अलग जिलों में, अलग अलग गांव में, कस्बों में जाकर वहां जाकर चेक करेगी कि क्या वहां के जो लोग हैं उनका वोटर लिस्ट में नाम है, या जो मृत्यु हो गई है जिनकी उनका भी नाम है, या कट होगा, या जिनका है उनको भी एविडेंस देना पड़ेगा। सर, बात की जाए बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग की तरफ से घोषणा आता है कि बिहार के अंदर कस्बे हो या जिले के अंदर जाके वो चेक करेंगे। वो प्रक्रिया कहाँ तक सही है, क्योंकि बिहार का विधानसभा चुनाव भी है नजदीक। भारत के संविधान के मूल भावना के खिलाफ जी, साफ शब्दों में जनप्रतिनिधित्व कानून में लिखा हुआ है कि देश का सभी वयस्क लोगों को मताधिकार का अधिकार है। ये कहीं नहीं लिखा है कि पढ़ा लिखा होगा वही अधिकार है, जमीन का जो मालिक है वही अधिकार है, या उसके जन्म प्रमाण पत्र सरकारी बने उसी को अधिकार है वोट देने का। ये संविधान में कहीं नहीं लिखा। साफ शब्दों में लिखा है कि हर वयस्क को मताधिकार का अधिकार है। यही इलेक्शन कमीशन को अगर किसी के उम्र पे संदेह हो, तो अभी तक प्रैक्टिसेस थे और कानून था कि मां ही उसका डिक्लेरेशन देती थी कि उसका एक एज 18 साल पूरा हो गया है। अगर कभी कानूनी अड़चन आया, कभी ऑब्जेक्शन आया, विवाद हुआ, उन परिस्थितियों में डॉक्टरों की एक टीम जांच करती है कि उसका उम्र सही है कि नहीं है। क्योंकि बिहार जैसे गरीब राज्य में 40% लोग भूमिहीन हैं, इसीलिए जमीन का दस्तावेज नहीं दे सकते। बिहार में केवल 24% ही हाई स्कूल पास है, और साक्षरता भी देखें तो 60-65% है। लेकिन तीसरे चौथे पांचवें क्लास के पास के सर्टिफिकेट को इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा, कह रहा हाई स्कूल के हम सनद को ही मानते हैं। या उन लोगों का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, तो ये जन्म प्रमाण पत्र कहां से मिलेंगे? कितने लोगों को बिहार में आज तक जन्म प्रमाण पत्र इशू हुआ है?
जब आप तथ्यों के नजरिए से देखेंगे तो ये वयस्क मताधिकार के अधिकार को समाप्त करने का जो इलेक्शन कमीशन जो एक कानून जो नियम बनाया है वो कानून का उल्लंघन करता है, और हम लोग इसीलिए इसको चुनौती दे रहे हैं और हम लोग इसका विरोध दर्ज कर रहे हैं। सर 2025 के चुनाव से ठीक पहले क्या चुनाव आयोग क्या पारदर्शिता चुनाव करवा पाएगी या निष्पक्ष भी? आज चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर बहुत गंभीर सवाल है कि जिस तरीके से चुनाव मतदाता सूचियों में हेरा फेरी के लिए भाजपा की बी टीम के रूप में इलेक्शन कमीशन जो काम कर रहा है, और यह पहला उदाहरण नहीं है, यह सफलतम प्रयोग इनका टूल किट्स जो महाराष्ट्र में इन्होंने किया था, जो इन्होंने दिल्ली में किया था, उसी को रेप्लिकेट बिहार में कर रहे हैं। सत्तारूढ़ दल के एजेंट के तौर पे इनके अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के। और जिस दिन इलेक्शन कमीशन के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश को 3 सदस्यीय कमेटी से बाहर किया गया था, उसका प्रतिफल में यह होना ही था। इसीलिए उस समय हम लोगों ने विरोध किया था, आज भी हम लोग का विरोध है। सर 2003 से पहले जिनकी पैदाइश है उनका प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, तो क्या, क्योंकि बात की जाए बिहार की तो कुछ एरिया ऐसा है जहाँ सूखा होता है, कुछ एरिया ऐसा है जहाँ बाढ़ ग्रसित एरिया होता है, तो क्या उसमें पॉसिबल है कि वो प्रमाण पत्र मिल सके? प्रमाण पत्र जिसका इशू ही नहीं हुआ, जिसका प्रमाण पत्र बना ही नहीं कभी, वो कहां से लाके देगा? वो गरीब लोग हाशिए पर, जो बांध के किनारे, सड़कों के किनारे, तालाब के किनारे बसे हैं लोग, एक बड़ी आबादी जिन्होंने कभी सरकारी कार्यालय का मुंह नहीं देखा, विद्यालय कभी नहीं गए। ये हमारी विफलता है 75 साल का, मैं मानता हूं। लेकिन क्या हम जो लोग पढ़े नहीं, या जिनके पास संपत्ति नहीं है, या जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, उन लोगों के हम वोट देने के अधिकार को समाप्त कर देंगे? यह निरंकुश है। ये कैसी व्यवस्था हम कायम कर रहे हैं देश में? यह लोकतंत्र को समाप्त कर देगा यह भावना, और जो असंतोष पैदा होगा इस राज्य के भीतर, देश के भीतर, वह एक गंभीर चुनौती होगा सबके सामने। तो सर आपकी पार्टी जैसे कस्बा हो गया, उसमें कैसे लोगों को जागरूक करेगी, कैसे इस चीज को आगे बढ़ाएगी? क्योंकि बीएलओ तो जाएंगे आप लोग। महाराष्ट्र में हम लोग कहते रहे कि गड़बड़ी हुआ, जी जी। दिल्ली में कहते रहे कि गड़बड़ी हुआ, एक एक लोकेशन पर 300, 400 मतदाताओं को इनरोल किया गया। जो आम आदमी पार्टी के गठबंधन के समर्थक थे, उन मतदाताओं का नाम काटा गया। एनडीए और भाजपा के समर्थकों का फर्जी तरीके से नाम बढ़ाया गया। तो देखिए आपने, दिल्ली बिहार गए हम लोग, महाराष्ट्र बिहार गए लोग। यही खेल बिहार में करना चाहते हैं भाजपा के लोग। इलेक्शन कमीशन से मिलके इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। जरूरत होगा तो कोर्ट भी जाएंगे। लेकिन भाजपा की तरफ से आरोप आता है कि बिहार में रोहिंग्या, बांग्लादेशी आ गए, घुसपैठिया आ गए, उनको भगाने की तैयारी चल रही है, ना कि वहाँ जो बिहार के लोग हैं उनको भगा रहे हैं। तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी से न सबूत मांगेंगे जी। कि बिहार के 40% मतदाताओं से मांगेंगे। ये कह रहे हैं कि 2003 के बाद जितने मतदाता इनरोल्ड हुए हैं, हम सबका कागज देखेंगे कि कितने परसेंट बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों ने इस राज्य के भीतर अपना नाम जुड़वाया है। उन लोगों को अगर हम कहें कि एक चूहा के चलते, चूहा अगर हमको मारना है तो हम चूहा को पकड़ेंगे कि हम अपनी हवेली में आग लगा देंगे? नाक पर मक्खी बैठी है तो हम मक्खी पकड़ेंगे कि नाक पे हथौड़ा चलाएंगे? ये तो उस तरह से काम कर रहे हैं ना इलेक्शन कमीशन के तौर पे। उन चुनिंदा लोगों को पकड़ना था। आप तो 40% मतदाताओं का नाम दोबारा आप सब कागज आप दरियाफ्त कर रहे हैं, तो ये कहां से 40% लोग कागज मिलेंगे? कल ही आप लोगों के इंडिया गठबंधन के ही नेता कल इलेक्शन कमीशन के पास गए थे, तो उनकी तरफ से बयान है कि 20% लोग कटने वाले हैं बिहार के जो वोटर लिस्ट में जो नाम है उनका। तो इंडिया गठबंधन की तरफ से आरोप लगा कि कहीं ना कहीं इलेक्शन से पहले ऐसा किया जा रहा है जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। देखिए 13 करोड़ आबादी का 60% कहा गया है कि 40-60% वयस्क मताधिकार होते हैं पूरी आबादी के। कहाँ ज्यादा बिहार में वोटर लिस्ट में नाम ज्यादा है कि उसको काटने की बात हो रही है?
जब आंकड़े आ गए कि 13 करोड़ बिहार की आबादी है, उसका 60% कितना हुआ? तकरीबन 8 करोड़ इतनी मतदाता है बिहार में। आप सर्वे करके उसमें 1 लाख 2 लाख 4 लाख छूटे हैं, उसको आप जोड़ सकते हैं, या इस दौरान 2-4 लाख मरे होंगे लोग, उनका आप नाम काट सकते हैं। लेकिन आप 20% तक, ये तो चौंकाने वाली खबर है। ठीक है कि हम बिहार के गरीब लोग हैं, अपने रोजगार की तलाश में देश के अन्य हिस्सों में हम गए हैं, लेकिन हम बकायदा छठ, दीपावली, दशहरा में बिहार वापस आते हैं। जब कोरोना जैसा कोई संकट पैदा होता है तो आपने देखा होगा कि करोड़ों लोग पैदल गए थे बिहार। मतलब अपनी जन्मभूमि से इतना प्यार है, जरूरत पर हम कुछ भी करने को तैयार हैं। आज आप कह रहे हैं कि हम उन बिहार के लोगों को आप अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली में अपमानित हो रहे हैं बिहार के लोग, उनको घर ढहा गया कि आप बिहार के हैं, यूपी के हैं, आप भी वापस जाइए। और वहां यही सरकार, यही भाजपा की डबल इंजन सरकार वहां से बेदखल कर रही है कि आप गए हैं कमाने तो आप उधर ही रहिएगा। इस तरह का जो षड्यंत्र है ये अपने आप में हास्यास्पद है और यह दुखद है, और इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए सिविल सोसाइटी को और आम लोगों को। इंडिया गठबंधन के अलायंस में कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी ने कल चुनाव आयोग को ये भी कहा कि आधार कार्ड को मैंडेटरी रखे, ना कि प्रमाण पत्र, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया कि आधार कार्ड मैंडेटरी है। तो क्या उस तहत इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए वो चीज? निश्चित तौर पर करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन उसको क्यों नहीं कर रहा है? आधार कार्ड सबके पास है। जो डुप्लीकेसी का एक सवाल आ रहा है कि बिहार के मतदाता बहुत सारे दिल्ली बॉम्बे में भी मतदाता है, डुप्लीकेसी का सवाल है, तो ऐसे लोगों को आप आधार कार्ड के जरिए ऑथेंटिकेट करके आप डिलीट कर दीजिए नाम, वो एक जायज सी बात है। लेकिन नहीं, इलेक्शन कमीशन उस डुप्लीकेसी को बनाए रखना चाहता है, क्योंकि भाजपा के साधन संपन्न लोग, खाए खाए लोग दिल्ली पटना में भी वोट देंगे और गांव में भी जाके वोट देंगे। वो एक षड्यंत्र है इलेक्शन कमीशन का, उसमें वो जबकि हमारे पास आंकड़े हैं, आधार कार्ड है, डुप्लीकेसी के जरिए हम चेक कर सकते हैं। क्यों नहीं मतदाताओं को आप राशन कार्ड तक चेक कर दिए कि डबल एंट्री होगा तो हम अनाज नहीं देंगे। जो लोग बिहार में भी अनाज लेते थे, दिल्ली में अनाज लेते थे, तो उनको आप आधार कार्ड के जरिए आपने ट्रेस कर लिया कि नहीं ये 2 जगह ले रहा है तो रोक दिया। क्यों नहीं आप वोटर लिस्ट में नाम काट रहे हैं आधार कार्ड के आधार पर, और आज ऑप्शन देते उसको कि आप दिल्ली में मतदान करिएगा कि बिहार में रहेगा। जैसा ऑप्शन देगा उसके हिसाब से आप उसको, उसके आंकड़े को आप मेंटेन करिए। और बिहार से स्टार्ट भी हुआ है जैसे ऑनलाइन वोटिंग का, इसमें मोबाइल के थ्रू आप वोट भी कर सकते हैं, स्टार्टिंग बिहार से हुआ। तो क्या उससे कोई निष्पक्ष होता है कि जो चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करवा सकती है ऑनलाइन? देखिए, मैं इस बारे में, हम ऑनलाइन के बारे में बहुत सहमत है या नहीं है ये अभी हम नहीं कहेंगे जी। हमको इस मामले में जो पहली बार हुआ है, आम लोगों से थोड़ी एक बात करनी होगी, क्या सुविधा और क्या असुविधा है, और कहीं इस तरह की हेरा फेरी की गुंजाइश बनेगी, क्या इसका दुरुपयोग हो सकता है इस टेक्नोलॉजी का, जो उपयोग भी है तो दुरुपयोग भी है। तो इसको थोड़ा सा हम लोगों को अध्ययन के बाद ही इस पर हम लोग अधिकृत बयान दे पाएंगे। जी, नहीं, सारी पार्टियां तो आरोप ये भी लगा रही कि हैकिंग के थ्रू हो सकता है, क्योंकि वोट जैसे जैसे ऑनलाइन हो, हैकिंग में कुछ भी हो सकता है। तो आरोप ये भी लग रहा है कि वोट भी हैक हो सकता है। देखिए, एक संभावना है, मैंने कहा तकनीकी के दुरुपयोग होने की संभावना बनी रहती है, और राजनीतिक दलों के आरोप को हम खारिज नहीं कर रहे हैं, लेकिन व्यक्ति के तौर पे, क्योंकि मैं एक संसदीय प्रणाली में हूँ, इसका हम एक आबार असर को हम लोग जांचने का प्रयास करेंगे, तभी हम इस पर राय देंगे। अन्यथा ये अच्छा है कि खराब है, इस पर मेरी अभी कोई राय नहीं बन पाई है। अब पार्टी का अगला स्टैंड क्या होगा जो ऐसी प्रक्रिया चुनाव आयोग की तरफ से किया गया? हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे, सड़क से लेके कोर्ट तक जी, और हमारे नेता इसमें सजग हैं और इसके तमाम हम उपाय करेंगे। नहीं तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, चुनाव का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, लोगों में निराशा होगा, और व्यवस्था के प्रति जब अविश्वास पैदा होता है तो कई तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। ये क्यों इलेक्शन कमीशन और भाजपा सत्ता में बने रहने के लिए इस तरह का ताकत का भेजा इस्तेमाल कर रहा है, ये एक चिंता का विषय है। और हम लोगों के आरोप तो सही पाए गए कि भाजपा संविधान को तोड़ना चाहती है, संविधान बदलना चाहती है, कानून, ये संविधान में ही लिखा था ना, वयस्क मताधिकार। ये कहाँ लिखा था कि पढ़ा लिखा ही लोग, जिसका जन्म प्रमाण पत्र होगा वही लोग,
जिनके पास खेत जमीन होगा वही लोग वोट देंगे, तो ये घुमंतु और भूमिहीन लोग वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा क्या? जो पढ़े लिखे लोग हैं उसको वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा क्या? तो जो इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो गैर कानूनी काम कर रहा है। और बात यह है, इसमें चुनाव आयोग की तरफ से 1 महीने का ही टाइम दिया गया है, क्योंकि बिहार के आधे से ज्यादा लोग तो 4 महीने के लिए अलग अलग राज्यों में नौकरी पेशा करने के लिए, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा, तो उस 4 महीने की नौकरी छोड़ के बिहार आएंगे वो वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए। इसी से तो भाजपा डरी हुई है कि चुनाव के समय छठ पूजा होता है, दीपावली पूजा होता है, बिहार के सभी लोग वापस आते हैं और इसी डर से उन लोगों का नाम कटवा देना चाहती हैं जो प्रवासी हैं। संभव नहीं है कि 1 महीना के भीतर वहां से आके रेल से और यहाँ अपना नाम ठीक कराकर वापस जा सकें। ना उतने पैसे हैं, न उतना समय है, न उतना साधन है कि इसी काम में लगे रहें लोग। इसका नाजायज और बेजा फायदा उठा रहा है, इसीलिए तो विरोध कर रहा है राष्ट्रीय जनता दल। जी। वीडियो जर्नलिस्ट नीलव चक्रवर्ती के साथ मैं मोहम्मद मौसम, LN9 न्यूज़, दिल्ली।